तो फ्रेंड आज की जो क्लास है हमारी इसमें हम आर्टिकल की एरर्स करेंगे क्योंकि आर्टिकल से जुड़े हुए सारे नियम हम देख चुके हैं। लेकिन जब तक हम एरर नहीं करेंगे तो हमको वो नियम कभी भी पूरी तरह से समझ में नहीं आएंगे। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 1। पहला क्वेश्चन आप देखें, इट वाज रियली एन वन साइडेड डिसीजन मेड बाय द रेफरी। ठीक है ना, ये सेंटेंस हो गए ए बी सी डी, जैसे चार हिस्सों में बांट दिया। हमको ये देखना है कि ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है या कोई भी गलती नहीं है तो नो एरर। ठीक है ना, तो यह एक वास्तव में एक तरफा निर्णय था, रेफरी के द्वारा किया गया। यहाँ आप देखें फ्रेंड, तो इस शब्द के पहले एन आ रहा है और इस शब्द का अगर आप उच्चारण लिख के देखें तो वाह से शुरू हो रहा है। मैंने आपको बताया था जब ए और एन में से चुनना होता है तो जो शब्द के पहले हम लिख रहे हैं उसका उच्चारण देखना है। और अगर वो हिंदी के किसी स्वर से आ रहा है तो एन लगाते हैं, हिंदी का स्वर नहीं आ रहा है तो हम ए लगाते हैं। ये गलत है यहाँ पे, अ वन साइडेड डिसीजन, अ वन साइडेड। आर्टिकल ए का उच्चारण भी आप आ करते हैं, ए यूजुअली नहीं करते, कहेंगे अ वन साइडेड डिसीजन। सेकंड नंबर देखें फ्रेंड, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। आजकल इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, यानी चार सेंटेंस दे देंगे आपको और उसमें से कहेंगे कि इसमें से ग्रामेटिकली सही सेंटेंस को चुनिए। तो देखिए पहला सेंटेंस देखते हैं, राधिका वाज अ वाइज एंड एन ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल को आप लिख के देखिए, ये स्वर नहीं है हिंदी का, इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि ये तो गलत। दूसरा देखें, राधिका वाज द वाइज एंड अ ब्यूटीफुल। एक नियम फ्रेंड मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट जरूर कर लें। एंड के बाद और पहले आप देखें कि एक ही व्यक्ति है और जिसके लिए दो एडजेक्टिव लगा ना। राधिका बुद्धिमान और सुंदर थी, एक व्यक्ति है उसके लिए दो एडजेक्टिव आ रहा है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक साइड दा आ रहा है और एक साइड ए आ रहा है, एक जैसा आना चाहिए। या तो दोनों में दा आएगा या दोनों में ए और एन आएगा। इस नियम के हिसाब से देखें तो ये गलत है। अब हमारे पास एक ऑप्शन ये और एक ऑप्शन ये। फ्रेंड जैसे मैंने आपको कहा था, एरर करने के लिए हमको उसका हिंदी अनुवाद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा, नियम के हिसाब से भी देखें तो ये पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री के लिए मैंने आपको नियम लिखाया था कि यदि पॉजिटिव डिग्री के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है तो निश्चित रूप से ए या एन लगाया जाता है। तो नियम मैंने आपको लिखाया, उनमें आप जरूर देख लें। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके पहले पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, तो हमेशा ए या एन लगाया जाता है। इतने से देखो ये क्लियर हो गया, दा नहीं आया। इस नियम से ही आप देखें तो ये क्लियर है कि ए आएगा और एक व्यक्ति है इसलिए एक ही बार आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। एक व्यक्ति के लिए आर्टिकल एक ही बार लगाया जाता है। राधिका एक महिला थी, समझदार थी और सुंदर थी। हु वाज लाइक्ड बाय ऑल, जिसको सब पसंद करते थे। तो आंसर आएगा सी। द कार वाज इन गुड कंडीशन, ये अनकाउंटेबल नाउन, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आर्टिकल की जो एरर हम करेंगे इसमें ढेर सारे नियम भी बीच बीच में आएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट फिर से करता हूँ, आप नोट करते जाएं रजिस्टर में, तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको याद रहेंगे। वीडियो तो खैर बार बार आपको देखना ही पड़ेगा, लेकिन जो चीज़ हम नोट करते हैं वो यहाँ भी नोट होती है हमारे दिमाग में। जैसे कभी भी फ्रेंड किसी भगवान की बात चल रही है, गॉड गॉडेस इस तरह से बात कर रहे हैं, तो जनरल बात करें तो कोई भी आर्टिकल नहीं आता। यंग शुड रेस्पेक्ट ओल्ड, यहाँ दा आएगा क्योंकि दा यंग का मतलब है नौजवान लोग, दा ओल्ड का मतलब है बूढ़े लोग।
कुछ एडजेक्टिव्स के पहले यदि दा लगाते हैं तो ये कलेक्टिव प्लूरल नाउन बन जाते हैं जो पूरे समुदाय, वर्ग या समाज को सूचित करते हैं। जैसे यहाँ कहना चाहते हैं कि नौजवानों को बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए। द यंग का मतलब है ऑल यंग पीपुल। द ओल्ड का मतलब है ऑल ओल्ड पीपुल। अ स्टोन हिट हिम ऑन द फेस। दा के नियम में मैंने आपको बताया था कि शरीर के अंगों के नाम जब भी आते हैं तो उसमें हमेशा दा लगा। फेस, चेहरा, दा लगाएंगे। एक स्टोन टकराया उस पर, चेहरे पर। आशीष वेंट टू स्कूल डेली। आर्टिकल के फ्रेंड जो नियम लिखाए थे उसमें मैंने आपको लिखाया था कि ऐसे कोई वस्तु है या इमारत है जिसका निर्माण जिस उद्देश्य के लिए किया गया है, अगर उसी उद्देश्य से वहाँ जाने की बात या उसका प्रयोग करने की बात तो आर्टिकल नहीं लगाया। जैसे कि स्कूल का निर्माण पढ़ाई करने के लिए किया जाता है और अगर सेंटेंस में पढ़ाई करने से संबंधित कोई बात हो रही है तो आर्टिकल नहीं आएगा। डेली का मतलब क्या है? रोज। आशीष रोज स्कूल जाता था। कोई व्यक्ति रोज स्कूल काहे के लिए जाएगा? पढ़ाई करने के लिए। स्कूल पढ़ाई करने के लिए ही बनाया जाता है, इसलिए यहाँ कुछ नहीं आएगा, नो आर्टिकल। वी आर गोइंग टू सिनेमा। गो टू जो वर्ब है इसके लिए भी मैंने आपको लिखाया था कि इसके बाद आने वाले ज़्यादातर नाउन के पहले दा लगाते हैं। जैसे गो टू द सिनेमा, है ना, गो टू द बस स्टॉप, गो टू द एयरपोर्ट, तो यहाँ पे द आएगा। वी आर गोइंग टू द सिनेमा। 9 नंबर देखिए फ्रेंड, आर्यन इज कमिंग फ्रॉम द ऑफिस। आर्यन ऑफिस से आ रहा है। कौन सा ऑफिस? यहाँ पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, जिस ऑफिस में वो काम करता है वहीं से आ रहा है, इसलिए द है। डू यू लाइक म्यूजिक ऑफ यूरोप? क्या आप यूरोप का संगीत पसंद करते हैं? पार्टिकुलराइजेशन फ्रेंड मैंने आपको बताया था, जब किसी विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं तो फिर वो चाहे नाउन कोई भी हो, चाहे कोई सा भी नियम हो, निश्चित रूप से दा लगाया जाता है। इसको पहचानने का तरीका होता है कि हम पूछें कौन सा। जैसे कि म्यूजिक जो है अनकाउंटेबल नाउन है, यूजुअली इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आना चाहिए। लेकिन इस सेंटेंस का अर्थ देखें, क्या आप यूरोप का संगीत पसंद करते हैं? कौन सा संगीत? यूरोप का। यानी कि पर्टिकुलराइज कर रहे हैं। पर्टिकुलराइज करेंगे तो फिर सारे नियम एक तरफ हो जाते हैं, फिर निश्चित रूप से दा लगाया जाए। द रिच आर नॉट ऑलवेज द हैप्पीएस्ट। देखिए ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले तो हमेशा ही द आता है। द रिच पूरी कम्युनिटी को सूचित कर रहा है। द रिच का मतलब ऑल रिच पीपल। हिंदी में इसका अर्थ है कि अमीर हमेशा सबसे ज़्यादा खुश नहीं होते। दोनों में द है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, ऑनेस्ट मैन गेट्स हिज ड्यू। एक ईमानदार व्यक्ति को उसके हक का पैसा मिल जाता है, यानी उसका हक कभी नहीं मारा जाता। तो एन आएगा क्योंकि एक कह रहे हैं, एन ऑनेस्ट मैन। सेंटेंस में देखें फ्रेंड, तो दैट द अर्थ इज राउंड इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ये यूनिक वस्तुओं में आता है। दुनिया की सारी यूनिक वस्तुएं जो दुनिया में एक ही हैं उनके पहले दा लगाते हैं। तो ये आपको लिखा चुका हूँ मैं, द सन, द मून, द अर्थ, ना, पृथ्वी गोल है। ये एक एक सार्वभौमिक सत्य है। तो एक कह रहे हैं तो निश्चित रूप से फिर ए या एन ही आएगा। मिल्क कम्स फ्रॉम काउ, इसका मतलब होगा दूध गाय से मिलता है ना। मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, कुछ भी नहीं आएगा। गाय से मिलता है, कौन सी गाय? दुनिया की कोई भी गाय हो, पूरी प्रजाति के बारे में बात कर रहे हैं, पूरी स्पीसीज।
तो जब सिंगुलर कॉमन नाउन पूरी प्रजाति को बताता है, तो इसके पहले हम दा भी लगा सकते हैं और ए भी लगा सकते हैं, दोनों सही मानते हैं, लेकिन जनरली दा का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, इसलिए दा लगाएँगे। देयर इज़ डर्ट अनकाउंटेबल नाउन है, डर्ट यानी होता है धूल, टीवी पर डर्ट है, धूल है, ऑन द टीवी कहेंगे, क्यों? किसी पर्टिकुलर टीवी की बात कर रहे हैं ना, दुनिया की सारी टीवी पर धूल थोड़ी है। आपके घर में जैसे टीवी रखा, मैंने कहा टीवी पर धूल है, कौन-सी टीवी? जो आपके घर पे रखी है, पर्टिकुलराइज़ कर रहे हैं, इसलिए द है। 60 नंबर देखें फ्रेंड, मैन वेंट अक्रॉस स्ट्रीट। हिंदी में अनुवाद करें तो होगा एक आदमी सड़क के इस पार से उस पार चला गया। अक्रॉस मतलब होता है इस पार से उस पार। एक आदमी सड़क के इस पार से उस पार चला गया। दीपेंद्र इज अ बीडीओ। ये मैंने आपको बताया था, एब्रीविएशन संक्षिप्त रूप जो होते हैं, इनके पहले भी एआईएन लगाते हैं। अब देखिए फ्रेंड, रिलेशनशिप बताने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, अंकल, आंट, ऐसे बहुत सारे होते हैं। इनके लिए भी नियम याद रख लीजिए कि जनरली इनके पहले किसी भी आर्टिकल को नहीं लगाया। जनरल बात कर रहे हैं, पर्टिकुलराइज करेंगे तो बात अलग हो जाएगी। यहाँ कह रहे हैं कि पिताजी आज बाहर हैं, कुछ नहीं आया। एन गोज टू स्कूल डेली। वही बात है कि रोज जाती है मतलब काय के लिए? पढ़ने के लिए जाती है। स्कूल पढ़ने के लिए ही बनाया जाता है, तो यहाँ भी कोई आर्टिकल नहीं आया। 20 नंबर देखें फ्रेंड, आर दे हस्बैंड एंड वाइफ। बहुत अच्छा सेंटेंस। पिछली क्लास में मैंने जब आपको दा के नियम लिखाए थे, तो उसमें बताया था कि ऐसे बहुत सारे शब्द रहते हैं जो जोड़ा बनाते हैं, जैसे मैन टू मैन, हैंड इन हैंड, रॉ अपॉन रॉ, डे बाय डे, डोर टू डोर। उसमें मैंने आपको एक दो और बताए थे, हस्बैंड एंड वाइफ, ब्रदर एंड सिस्टर, जोड़ा बन रहा है। इस तरह का कोई भी शब्द आ रहा है फ्रेंड, तो ध्यान रखिए इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया। आर दे हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ, ब्रदर एंड सिस्टर, लेडीज एंड जेंटलमैन, जोड़ा बन रहा है, तो ध्यान रखिए आर्टिकल नहीं आया। विशाल इज अ स्टूडेंट ऑफ विक्रम यूनिवर्सिटी। किसी भी फ्रेंड यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम आ रहा है ना, जैसे लिखा है देखिए यूनिवर्सिटी, और आप देखेंगे ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जो होती है, इनके पहले किसी व्यक्ति का या उस शहर का नाम जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए पटना यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, टोक्यो यूनिवर्सिटी, जीवाजी यूनिवर्सिटी, विक्रम यूनिवर्सिटी, ऐसे सैकड़ों। कोई ना कोई व्यक्ति का या शहर का नाम आ रहा है, उसके बाद यूनिवर्सिटी आ रहा है, जैसे यहाँ आप देखें विक्रम यूनिवर्सिटी। तो ये नियम को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पे फिर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं कहा जाएगा, द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नहीं कहा जाएगा। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो चीज़ कितनी बड़ी है, महान है, ताकतवर है, इससे कोई मतलब नहीं। ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए कोई भी आर्टिकल नहीं आया। हालाँकि फ्रेंड अगर इसको थोड़ा-सा हम चेंज कर दें, तो फिर दाल लगाया जाता है। कैसे? इसको उल्टा कर दें। जैसे मैं इसको इस तरह से लिखूँ, द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, यानी जो नाम आ रहा था, उसको हमने पीछे कर दिया, तो फिर दाल लगाया जाता है। द पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे, लेकिन उल्टा कर देंगे, तो द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब कहा जाता है। द यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड, द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, ऐसा लिखा जाता है। तो दोनों चीज़ें पता होना चाहिए, कब लिखना है और कब नहीं लिखना। 22 भी फ्रेंड इसी तरह का है। देखिए
पहले तो नाम आ रहा है शहर का और फिर कॉलेज आ रहा है, तो ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए कोई भी आर्टिकल नहीं आया। लता हैज़ अ बैक एक। आइडियम फ्रेजेस आपको ध्यान होंगे ए और एन के जो लिखाए थे मैंने। हैव अ फीवर, हैव अ हेडेक, हैव अ बैक एक, हैव अ नी एक। 24 नंबर देखें फ्रेंड, व्हाट आर यू लिसनिंग ऑन रेडियो। अब इसके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम होता है। कोई चीज आप देख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि मैं टीवी पर मैच देख रहा हूँ, देखना, टीवी पर मैच देख रहे हैं। इसकी जगह अगर सुनने की बात कही जाए, जैसे हम कहें कि वह रेडियो पर गाने सुन रहा है, तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना फ्रेंड। जब देखने की बात की जाती है, तो खाली ऑन टीवी कहा जाता है, यहाँ आर्टिकल नहीं लगाया जाता। लेकिन यदि सुनने की बात की जाए, तो ऑन द रेडियो कहा जाता है, इसमें द जरूर लगाया जाता है। ऐसा क्यों है कि ऐसा एक प्रचलन है, एक फैशन है, या अपन के एक ट्रेंड जो सदियों से चला आ रहा है, तो चला आ रहा है। इसके पीछे कोई पर्टिकुलर नियम नहीं है। अननेसेसरी मैंने देखा है कि कुछ किताबों में मन से कुछ एक थ्योरी बना देते हैं कि ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो फिर लगाते हैं, और ऐसा है तो नहीं लगाते, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक प्रचलन है, ऐसा चला आ रहा है, सदियों से तो चला आ रहा है। ऐसे कुछ उदाहरण बताऊं मैं आपको, द इंडिया नहीं कहते, लेकिन द सूडान कहते हैं, द हैग कहते हैं। अब उसके पीछे क्या रीज़न है? कुछ नहीं है। एक बार एक ट्रेंड जो चल गया सो चलता चला आ रहा है, पीढ़ियों दर पीढ़ी वो चला आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखें, व्हाट आर यू लिसनिंग, आप क्या सुन रहे हैं ऑन द रेडियो, है ना। आई लाइक बायोलॉजी वेरी मच, सब्जेक्ट का नाम है, विषयों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगा। शी रोट अ बुक ऑन नेचर एंड इट्स ब्यूटी, उसने प्रकृति और उसकी सुंदरता के ऊपर एक किताब लिखी। कुछ शब्द मैंने आपको लिखाए थे, नेचर, लाइफ, साइंस, सोसाइटी, पार्लियामेंट, इनके पहले आर्टिकल नहीं लगाया गया। वी विल बी बैक इन एन आवर और सो, 1 घंटे में, हम 1 घंटे में या उससे थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। तो आवर, है ना, आवर, आप इसको हिंदी में लिख के देखें तो हिंदी का स्वर आ रहा है, इसलिए एन आया। 28 नंबर देखें फ्रेंड, आसिमा इज सिंगर एंड आर्टिस्ट। अब इसके लिए भी एक नियम होता है जो मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट जरूर कर लीजिए। यदि एक व्यक्ति है और उसके लिए कोई भी 2 एडजेक्टिव लिखे जा रहे हैं, आसिमा सिंगर है और आर्टिस्ट है, लेकिन व्यक्ति एक ही है, एक व्यक्ति के लिए अगर एक से ज़्यादा एडजेक्टिव आ रहे हैं, तो चाहे कोई से भी हो, चाहे पॉजिटिव डिग्री हो, कंपैरेटिव हो, चाहे सुपरलेटिव, तो एक व्यक्ति के लिए बहुत अच्छे से, बार बार इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, एक व्यक्ति के लिए आर्टिकल का प्रयोग एक ही बार किया जाता है। पहले वाले जो शब्द है, जो पहले आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है, उसके पहले लगाएंगे, दूसरे में कुछ नहीं लगाएंगे। जैसे कि इसका हिंदी में अनुवाद है कि आसिमा एक गायक और आर्टिस्ट। अगर यहाँ दोनों जगह ए और एन लगा दें, तो हो जाएगा एक गायक है और एक सिंगर है, तो 2 जने हो जाएंगे। इसलिए आर्टिकल एक ही बार लगाएंगे, पहले वाले, दूसरे में नहीं लगाएंगे। किसी को सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, इसको भी मैंने आपको आइडियम फ्रेजेस जब लिखाए थे ए और एन में, तो बताया था हैव अ कफ, हैव अ कोल्ड, या कैच अ कोल्ड, है ना। राकेश हैज गॉट अ कोल्ड लास्ट, कल रात राकेश को सर्दी हो गई, जुकाम हो गई। 30 नंबर देखें फ्रेंड, आई राइट पोएम्स दो आई एम नॉट शेक्सपियर। दो पढ़ते हैं इसको, और इसका अर्थ होता है यद्यपि। मैं कविताएं लिखता हूँ, यद्यपि मैं
एक शेक्सपियर नहीं, आई एम नॉट अ शेक्सपियर। ठीक है ना, किसी व्यक्ति की तुलना किसी विशिष्ट व्यक्ति से करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई व्यक्ति बहुत सख्त होता है, तो अपन कहते हैं वो तो हिटलर है, ही इज आ हिटलर। शी इज आ लता मंगेशकर, वह लता मंगेशकर है, लता मंगेशकर के जैसी है, ये कहना चाहता हूँ। सेम उसी तरह से कह रहे हैं कि मैं शेक्सपियर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कविताएं लिखता हूँ, इसलिए यहाँ पे ये है। प्लीज कैन यू शट द डोर, क्या आप कृपया दरवाजा बंद कर देंगे। जिसे हम पहले से जानते हैं ना, सबसे पहला नियम आर्टिकल का हमने यही देखा था, शट द डोर या ओपन द डोर, स्विच ऑन द फैन। जिस नाउन को हम पहले से जानते हैं तो उसके लिए दा लगा। नेक्स्ट देखें फ्रेंड, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ठीक है ना, द मोर वी हैव द मोस्ट वी वांट। या आपको ध्यान आया होगा कंपैरेटिव डिग्री के बारे में, जब मैंने लिखाया था तो मैंने आपको बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री को मुहावरे के रूप में लिखा जाता है और इसके पहले हमेशा दा लगा। यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है लेकिन यहाँ मोस्ट कर दिया, ये तो कभी नहीं होता। कंपैरेटिव डिग्री जब मुहावरों में लिखी जाती है तो उसके पहले हमेशा दा लगा, ये भी गलत। सही है, द मोर वी हैव द मोर वी वांट। जितना ज़्यादा हमारे पास होता है उतनी ज़्यादा हमारी इच्छाएं बढ़ती। 33 नंबर देखें फ्रेंड, आई ऑलवेज टेक अ ग्लास ऑफ जूस। मैं हमेशा एक गिलास जूस पीता हूँ। एक कह रहे हैं तो फिर ए एन लगा। इन विंटर वी ऑफन गो टू थार डेजर्ट। अब इसके लिए भी एक छोटा सा नियम बताता हूँ फ्रेंड। जो सीजन होते हैं, ऋतु हैं, सीजन यानी हिंदी में कहें तो ऋतु। ऋतु पांच होती हैं, समर, विंटर, ऑटम, रेन और एक होती है स्प्रिंग। पांच ऋतु। तो ऋतुओं के नाम के पहले यूजुअली किसी भी आर्टिकल को नहीं लगाया जाता, ये नियम होता है, इसको जरूर नोट कर लेना। तो यहाँ तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट मैंने आपको एक नियम लिखाया था कि जितने भी दुनिया के रेगिस्तान हैं, डेजर्ट, इनके पहले दा लगाते हैं। द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट, इनमें दा है। शी इज बेटर लीडर देन यू। बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। देन जरूर आता है कंपैरेटिव डिग्री। दो लोगों की तुलना कर रहे हैं, ऐसे भी पहचान सकते हैं। तो ये भी नियम मैंने आपको लिखा था, अगर कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी एक वचन नाउन आ रही है तो फिर इसके पहले निश्चित रूप से ए या एन लगाया जाता है। ये नियम मैं आपको ऑलरेडी सारे लिखा चुका। नेक्स्ट देखें, वी प्ले होली इन अवर विलेज। हम अपने गांव में होली खेलते। फ्रेंड, जितने भी त्योहारों के नाम होते हैं इनके पहले आर्टिकल नहीं लगाया। यहाँ पे क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। 37 नंबर देखें, व्हाट टाइप ऑफ मैन ही इज। फिर एक नियम आएगा इसके, अगर कहीं भी काइंड ऑफ, टाइप ऑफ या सॉर्ट ऑफ, इन तीनों का मतलब होता है प्रकार का। जैसे कहते हैं इस प्रकार का आदमी, उस प्रकार की महिला, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, तीनों का अर्थ है प्रकार का। जैसे इस प्रकार का घर, इस प्रकार की कार। तो ये नियम होता है कि इनके बाद जो नाउन आता है उसके पहले हम किसी भी आर्टिकल को नहीं लगाते। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इनके बाद जो नाउन आएगा उसके पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता, ये नियम होता है। यहाँ देखें आप, टाइप ऑफ मैन, कोई भी आर्टिकल नहीं। हिंदी में इसका अर्थ है कि वह किस प्रकार का आदमी। दिस हिज न्यू कॉटेज इज सिचुएटेड इन द ईस्ट।
जब भौगोलिक दिशाएं बताते हैं ना, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, तो इनमें हमेशा दा लगाते हैं। इन द ईस्ट, इन द नॉर्थ, इन द साउथ, इन द नॉर्थ ईस्ट। वुड यू प्लीज ओपन द डोर? क्या आप कृपया दरवाजा खोल देंगे? कौन सा दरवाजा? जो खटखटाया गया उसी की बात कर रहे हैं। पहले से पता है, ये पूछने की जरूरत नहीं कि कौन या कौन सा, इसलिए दा लगा। 40 नंबर देखें फ्रेंड, ड्राउनिंग मैन कैचेस स्ट्रॉ। हिंदी में जैसे एक कहावत होती है, डूबते को तिनके का सहारा होता है, बस वही कहावत है अंग्रेजी। तो ये मुहावरा है, अ ड्राउनिंग मैन कैचेस अ स्ट्रॉ। ड्राउन यानी तो डूबना, डूबता हुआ आदमी तिनका यानी भूसे का तिनका पकड़ लेता है। तो ये मुहावरा है, कहावत है, याद ही करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे ए या एन ही आता है। अ ड्राउनिंग मैन कैचेस अ स्ट्रॉ। आई गॉट की यू वर सीकिंग फॉर। देखिए, सीख यानी होता है खोजना, ढूंढना। अब इस पूरे सेंटेंस का अर्थ देखें कि मुझे वो चाबी मिल गई जो आप ढूंढ रहे थे। कौन सी चाबी? जो आप ढूंढ रहे थे उस चाबी की बात कर रहे हैं। इसे कहते हैं पर्टिकुलराइज कर। पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, निश्चित रूप से था। दिस इज हिस्टोरिक मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। यह हम सब के लिए एक ऐतिहासिक पल है। एक आ लिखा जाएगा। डिड यू सी यूरोपियन गोइंग फ्रॉम हियर? क्या आपने उस यूरोपियन को देखा यहाँ से जाते हुए, या किसी यूरोपियन को देखा? हिंदी में आप देखिए, अनुवाद करेंगे तभी आप एरर कर पाएंगे। क्या आपने यहाँ से किसी या कोई यूरोपियन को जाते हुए देखा? ए और एन का अर्थ फ्रेंड ये भी निकलता है कोई, एनी, सम, तो कोई होता है। इसके लिए ए और एन भी लिखा जाता है। डिड यू सी अ यूरोपियन गोइंग फ्रॉम हियर? क्या आपने किसी यूरोपियन को यहाँ से जाते हुए देखा? 44 नंबर देखें फ्रेंड, दिस इज ट्रक दैट हिट अ मैन। ये वो ट्रक है जिसने एक आदमी को टक्कर मार दी। जिसने यानी कौन से ट्रक की बात कर रहे हैं? जिसने एक आदमी को टक्कर मार दी, पर्टिकुलराइज कर रहे हैं। दा है। डोंट मेक अ नॉइज, ये आइडियोमेटिक यूजेस जो दिखाए थे मैंने आपको आर्टिकल। मेक अ नॉइज बोला जाता है हमेशा, टेल अ लाई बोला जाता है। तो ये तो फिक्स है, इसमें ए और एन आता ही आता है हमेशा। फ्रेंड, आज बहुत सारी एरर्स को हमने देखा और साथ में उनसे जुड़े हुए नियमों को भी देखा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा एरर आप करेंगे, आर्टिकल के नियम आपको उतने ज़्यादा क्लियर होते चले। और एरर नहीं करेंगे तो हमेशा ही कन्फ्यूजन बना रहेगा, वो नियम कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा। आर्टिकल से जुड़ी हुई ऐसी सैकड़ों एरर्स हैं। बहुत सारी एरर्स हम यहाँ पे करेंगे। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।